आगाही सेहत डॉक्टर वकार रब्बानी के साथ, जहां सेहत के मुतालिक बेहतरीन मालूमात आपकी पहुंच में। तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ अवेयरनेस सीरीज में आज हम बात करेंगे हाइपोथायराइडिज्म के हवाले से और ख़ास तौर पर इसके इलाज के हवाले से बात करेंगे कि थायरॉक्सिन के अलावा भी कोई और ऑप्शन है या नहीं है। अगर हम देखें हाइपोथायराइडिज्म की काफ़ी केसेस जो है वो आ रहे हैं, और हाइपोथायराइडिज्म को समझने से पहले हमें थायराइड ग्लैंड को समझना पड़ेगा। अब देखिए, थायराइड ग्लैंड जो है, जो कि गर्दन के दरमियान लगा हुआ है, उसने तीन किस्म के हार्मोन उसने बनाने होते हैं, लेकिन जो हमारे पास मेन जो हार्मोन है T3 T4 वो थायराइड ग्लैंड बनाता है। और इसके जिस्म में मुख्तलिफ़ किस्म के काम है, जैसे कि अगर हम देखें मेटाबॉलिज्म, यानी कि किस तरह से खुराक ने एनर्जी के अंदर तब्दील होना है, ये सारा कुछ जो है ये थायराइड ग्लैंड के हार्मोन ने करना है। इसके अलावा भी बहुत सारे इसके ऑप्शन हैं, फंक्शंस हैं जिस्म के अंदर। अब जब थायराइड ग्लैंड के अंदर ख़राबी पैदा होगी और ये T3 T4 जिसमें यानी कि काबिल ज़िक्र जो है वो थायरॉक्सिन है, जब हमारे पास थायरॉक्सिन बनना बंद हो जाएगा या उसकी मकदार जो है वो कम होती जाएगी या वो बिल्कुल बन ही नहीं रहा, तो फिर हमारे पास जो है यानी कि हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन पैदा हो जाती है और इस मामले को हम हाइपोथायराइडिज्म का नाम दे देते हैं। अब अलामात में देखें, जैसे मैंने शुरू में कहा कि हमारे पास थायराइड ग्लैंड का जो फंक्शन है वो इसने मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करना होता है। जब ये हाइपो के अंदर चला जाएगा, ये यानी कि अंडर एक्टिव हो जाएगा, तो फिर हमारे पास मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो हो जाएगा। और सबसे पहले जो तब्दीली आएगी वो यही कि जिस्म जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, मोटापे की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। फिर हार्मोनल चेंजेस भी आएंगे। अगर तो फीमेल है, वहाँ पे मेंसेस के हवाले से चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। फिर हमारे पास जो है कैल्शियम वगैरह की चेंजेस आना शुरू हो जाती है। डिप्रेशन का बेसबब उदास रहना, हर वक्त थकावट वगैरह, कंसंट्रेशन लेवल का ख़राब हो जाना, इस तरह बहुत सारी चीज़ें जो है वो आना शुरू हो जाती है। इवन के बाज़ लोग जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं सर्दी के मामले में। अब अगर हम वजूहात के बारे में बात करें कि ये ख़राबियाँ कैसे आ गई हैं, तो देखिए सबसे मेन जो चीज़ है वो जेनेटिक्स है, यानी मौरूसियत। ख़ानदान के अंदर इस तरह की बीमारियां चल रही हैं, वो सबब बन सकता है। थायराइड ग्लैंड की कोई ख़राबी आ गई, कोई बीमारी आ गई, कोई इन्फ्लेमेशन की कंडीशन आ गई, वो ये हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन पैदा कर सकता है। यानी ऐसी बीमारी जिसमें थायराइड ग्लैंड खुद जो है वो मुलविस है। तो जब वो खुद मुलविस होगा, वहाँ से हार्मोन सिक्रीट नहीं होंगे और ज़ाहिर बात है हम फिर हाइपोथायराइडिज्म की तरफ चले जाएंगे। और यहाँ पे जो सबसे कॉमन चीज़ होती है वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। जब हमारे पास ऑटो इम्यून डिसऑर्डर यहाँ पैदा हो जाते हैं तो हम हाइपोथायराइडिज्म की तरफ चले जाते हैं। इसके अलावा रेडिएशन की वजह से भी मुमकिन है, मेडिकेशन, बाज़ लोग बहुत ज़्यादा अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं, इसकी वजह से भी मुमकिन है। अब अगर हम आते हैं कि भाई हम इसको किस तरह से डायग्नोज करते हैं, हम सबसे पहले हमें जो है वो थायराइड प्रोफाइल करवाना चाहिए, TSH वगैरह और T3 T4 के टेस्ट करवाने चाहिए। अब जब हमारे पास हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन होगी तो TSH जो है वो ज़्यादा होगा, T3 T4 जो है वो कम बनने शुरू हो जाएंगे। तो ये जो है हमारे पास हाइपोथायराइडिज्म डायग्नोज हो जाता है। इलाज के हवाले से अगर हम बात करें तो कॉमनली हम कहीं भी चले जाएं तो हम यानी इसका इलाज ही पूरी दुनिया के अंदर थायरॉक्सिन है। और वो कब तक लेनी होती है, यानी कि आपको ज़िंदगी भर तक लेनी होती है, और उसके बाद भी कुछ कॉम्प्लिकेशन साथ में आनी शुरू हो जाती हैं। अब अगर हम सेकंड ऑप्शन के तौर पे होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करें तो यहाँ पे एज पर काजेशन और अलामात को मद्देनज़र रखते हुए बहुत सारी मेडिसिन है, ग्रुप ऑफ मेडिसिन आपको यहाँ पे अवेलेबल है। अगर तो हम देखते हैं कहीं पे जो है फैमिली हिस्ट्री के अंदर जो है TB है तो ट्यूबरकुलिनियम का इस्तेमाल किया जा सकता है, थायराइडिनियम का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर थायराइड जो है उसके अंदर कोई इन्फ्लेमेशन की कंडीशन है, कोई ऑटो इम्यून कंडीशन है, यानी थायराइड जो है उसमें काफ़ी जो है वो मुलविस है, तो थायराइडिनियम एक ऐसी मेडिसिन है जो कि आपके थायराइड को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, उसको स्ट्रॉन्ग करता है, उसको फंक्शन बेहतर करने की कोशिश करता है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं जैसे हमारे पास आयोडीन डिफिशिएंसी की वजह से भी हाइपोथायराइडिज्म होता है, तो नेट्रम एक बड़ी टॉप रैंक की मेडिसिन है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर हमारे पास आयोडियम का इस्तेमाल किया जा सकता है। और मेडिकेशन की वजह से प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे पास नक्सोमीगा है, सल्फ़र है, नाइट्रिक एसिड और ऐसी बहुत सारी मेडिसिन, जैसे कि अगर किसी को डिप्रेशन की वजह से या मतलब कोई परेशानी वगैरह की वजह से इस कंडीशन का सामना है, वहाँ पे इग्नीशिया है, नेट्रम्योर है और ऐसी बहुत सारी मेडिसिन है।
इनसे ये हो जाएगा कि आपका हाइपोथायराइडिज्म जो है यानी वो कुछ अरसे बाद जो है वो नॉर्मल काम करना शुरू कर देता है और आपको लाइफ टाइम जो है थायरॉक्सिन लेना नहीं पड़ती। बहुत शुक्रिया।